फिर विश्व विजेता बने टीम इंडिया। करोड़ों देशवासियों का यह सपना साकार करने का टीम इंडिया के लिए आज बड़ा दिन। लेकिन टीम इंडिया के सामने दुश्मन एक नहीं, दुश्मन दो हैं। जी हां, सामने पाकिस्तान की टीम और साथ ही साथ साजिश कुछ बूंदों ने भी कर दी है। हमारे साथ पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर रहे इमरान खान साहब मौजूद हैं और साथ ही भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर। जोरदार तालियों के साथ दोनों खास मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। इमरान साहब, इन तालियों की आवाज यकीनन आप तक पहुंची होगी सर, लेकिन पहले जरा यहां बैठे लोग जानना चाहते हैं, ये पाकिस्तान ने कुछ साजिश तो नहीं कर दी है बूंदों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ? हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान ने साजिश नहीं की, ये तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हिंदुस्तान की तरफ से हुई है, बारिश की। ये गजब का जवाब है, क्योंकि सीधे सीधे फायदा तो इससे पाकिस्तान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, वो कैसे? सर, रन रेट आप लोगों का बेहतरीन है, ऊपर अंक तालिका में आप लोग हैं। भारत अगर आज का मैच रद्द हो जाता है तो 1 अंक उसके खाते में आएगा। तो सारी ड्रॉबैक जो है वो तो टीम इंडिया के साथ नजर आ रही है इस वक्त। लेकिन इसका मजा नहीं आएगा ना। हम तो मैच खेल के जीतना चाहते हैं, हम तो देखना चाहते हैं पाकिस्तान को मैच खेल के जीते। ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हमें नहीं कोई मैं तो अपना कह सकता हूं, मैं तो देखना चाहता हूं कि एक बड़ा जबरदस्त मैच हो पाकिस्तान हिंदुस्तान का, और फिर और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। लेकिन आप सब चाहेंगे हिंदुस्तान जीते, अच्छा मुकाबला हो, जो भी टीम जीते, मजा तो आए क्राउड को। अगर ये तो बारिश की वजह से ये मैच अगर मुतासिर हुआ तो ये तो बहुत बुरा होगा आज। जी खान साहब, बहुत आश्वस्त पाकिस्तान की जीत के लिए आप नजर आ रहे हैं। लग रहा है शायद आफरीदी को आज कोई जबरदस्त मंत्र आपने दे दिया है मुलाकात करके। बता दीजिए जरा दर्शकों को। देखिए, लेक्चर से तो टीम नहीं जीतना, टीम तो खेलने से जीती है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं खुद खेलने आ गया हूं मैच। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान पॉजिटिव क्रिकेट खेले और अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, जो उनकी तेज बॉलिंग है, जबरदस्त तेज बॉलिंग अटैक है। और अगर पाकिस्तान बैटिंग सेंसिबली कर गया तो बड़ा जबरदस्त मैच होगा, क्योंकि माजी में हिंदुस्तान का अपर हैंड रहा है पाकिस्तान से। तो मैं तो खास आया इसलिए था कि अपनी टीम को तैयार करूं कि कम से कम अपने पोटेंशियल पे खेले, जो मैं समझता हूं अभी तक वो पोटेंशियल पे नहीं खेले। जी, मतलब पाकिस्तान का आप अपर हैंड करने के लिए आए हैं? मैं पाकिस्तानी हूं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं पाकिस्तान की मदद नहीं करूंगा? चलिए, हमारे साथ गौतम गंभीर यहां पर मौजूद है। गौतम, ये एक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है कि सामने पाकिस्तान की टीम और बारिश ने जिस तरीके से खलल डाल दिया है, मुश्किल यहां से टीम इंडिया के लिए क्या बढ़ती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, आप ऐसी चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बारिश तो किसी के हाथ में नहीं है, अगर बारिश को कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। बट जैसे इमरान भाई ने बोला है कि आप अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि पूरा मैच हो, बिकॉज छोटा मैच होने का कोई फायदा नहीं है, ना क्राउड के लिए अच्छा है ना प्लेयर्स के लिए अच्छा है। बिकॉज अगर छोटा मैच होता है तो वो फिर बहुत लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है। जब आप 20-20 ओवर का मैच खेलते हो तो आपको ट्रू पोटेंशियल पता चलता है कि कौन टीम अच्छा खेली और जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। अगर आप 6-7 ओवर या 10 ओवर का मैच खेलते हो तो उसमें कहीं ना कहीं लक फैक्टर बहुत है कि जो टॉस हारता है, जो बाद में बैटिंग कर रहा होता है, जो बाद में बॉलिंग डाल रहा होता है, कहीं ना कहीं उसको डिसएडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि पूरा मैच होगा तभी क्राउड को और प्लेयर्स को भी मजा आएगा। इमरान खान साहब, आप सहमत हैं? अगर 20-20 ओवर का पूरा खेल नहीं होता है तो सर, क्या असली पोटेंशियल दोनों टीमों का टेस्ट नहीं होगा और लक फैक्टर जो है उसका रोल बढ़ जाएगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि 20-20 ओवर के मैच में भी लक फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना आप मैच को छोटा करते जाते हैं लक फैक्टर बढ़ता जाता है और अपसेट्स हो सकते हैं। यानी एक कमजोर टीम अच्छी टीम को हरा सकती है। जितना मैच लंबा होता जाता है उतना ज्यादा मुश्किल होता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं कि न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैकलम ने दुनिया की तारीख की फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी की, लेकिन उनकी टीम फिर भी हार गई। और अभी क्रिस गेल ने, एक आदमी ने तेज सेंचुरी की
और उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया क्योंकि 2020 का मैच था। तो टेस्ट मैच में तो आप एक अच्छी इनिंग खेल भी जाएं, एक स्पेल कर भी दे, तो फिर भी जो अच्छी टीम है वो रिकवर कर जाती है। लेकिन 2020 में 1, 2, 3 ओवर इधर उधर हो जाएं तो हार और जीत का उसमें फैसला हो जाता है। तो इसलिए 20 ओवर में भी बहुत चांस है, यानी एलिमेंट ऑफ चांस बढ़ जाता है, लेकिन इससे छोटा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं गौतम से बिल्कुल एग्री करता हूं कि क्राउड कम से कम 20 ओवर का मैच, यानी 20 ओवर से कम नहीं मैच देखना चाहती। बिल्कुल, फॉर्मेट ही ऐसा है कि अनिश्चितता खेल को लेकर और ज्यादा बढ़ जाती है। लक फैक्टर जो है वो कहीं प्ले करता हुआ नजर आता है। और लीजिए, टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज रहे मुरली कार्तिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियां मुरली कार्तिक के लिए। कार्तिक, हम बात ये कर रहे हैं कि भारत के लिए आज अहम दिन, आज तो बड़ा खेल दिखाने का दिन था, लेकिन लीजिए सामने दो दुश्मन, एक तो पाकिस्तान की टीम और दूसरा बारिश। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बारिश, हमने पिछली बार भी जब एशिया कप भी हुआ था हमने बात की थी, बारिश के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए, ये नेचर है, वहाँ पे क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली आउटडोर गेम है तो हम बाहर खेलते हैं, कोई रूफ वूफ है नहीं इस मैदान में, तो आप उसको तो कुछ कह नहीं सकते। पर जी हाँ, पाकिस्तान एक पुराना राइवल है और हमेशा हर कोई बड़ी दिलचस्पी से इस मैच के लिए सब वेट कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये है तो बड़ा मैच। ऊपर से हम पहला मैच हार भी गए न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहाँ पर हम स्पिन नहीं खेल पाए, और पाकिस्तान ने जिस हिसाब से बांग्लादेश को हराया, क्योंकि पिछले 5 मैच वो भी हार चुके थे उनके खिलाफ, तो उनके लिए भी एक बड़ा मैच था। इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इमरान खान साहब बहुत खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान के हौसले बांग्लादेश को पीटने के बाद बुलंद हैं। खान साहब इस बात को समझ रहे हैं। शाहिद आफरीदी से वो मुलाकात कर चुके हैं, शाहिद आफरीदी के कान में वो फूंक मार चुके हैं कि जीत हासिल कैसे करनी है। जल्दी से जरा सवाल ले लीजिए आप इमरान खान से। और ऊपर से जब कलकत्ता में पाकिस्तान खेला है भारत के खिलाफ तो गया भी बहुत अच्छा है, उनके लिए ही नतीजा गया है, तो एक और एडेड फैक्टर है वहाँ पे। जी, तो सवाल क्या है आपका इमरान खान के लिए? इमरान भाई के लिए सबसे पहले नमस्ते, काफ़ी दिन हो गए मुलाकात किए हुए, पर और ऊपर से आजकल पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हैं, तो उसके लिए सारी मुबारकबाद, इतना ही मैं कह सकता हूँ। गौतम, नहीं, मैं इमरान भाई से ये पूछना चाहूँगा उनकी बेस्ट इंडिया पाकिस्तान मेमोरी कौन सी रही है? तो आई थिंक वो एक, बिकॉज वो इतने अच्छे मैचेस खेले हैं, इतने टाइट मैचेस खेले हैं, इतने ज़्यादा मैचेस खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बेस्ट मेमोरी है, कौन सा उनका ऐसा मैच है जो उनके दिमाग में आता है, जो उनके लिए बहुत बहुत स्पेशल है? जी इमरान खान साहब। देखिए, मैं हिंदुस्तान के खिलाफ कितना खेला, 13 साल खेला। उसमें अब तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, तब इतनी क्रिकेट नहीं होती थी, लेकिन जो शारजा क्रिकेट होती थी वो हर साल होती थी, वनडे मैचेस हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, और उसमें बहुत टेंशन होती थी। क्योंकि एक तो जब आप खेलते हैं ना हिंदुस्तान में, तो आपको पता है सारा क्राउड आपके मुखालिफ है, क्योंकि वो होम टीम को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में आपके साथ सारा क्राउड है, लेकिन शारजा में जब हम खेलते थे तो आधा हिंदुस्तान का क्राउड, आधा पाकिस्तान का, तो उसमें बहुत टेंशन होती थी, और वहां बड़े टेंस मैचेस मैंने खेले हुए हैं। तो मुझे एक मैच तो ये याद है, क्योंकि मुझे उसमें तकलीफ बड़ी हुई। तकलीफ इसलिए हुई कि हमने हिंदुस्तान को 120 रन में आउट कर दिया, और मेरी क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में सबसे बेहतरीन बॉलिंग थी वो, और हम 80 रन में आउट हो गए। तो इसलिए मुझे याद है कि उसकी तकलीफ पड़ी थी उस मैच की। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच हमेशा मज़ेदार हुए हैं, कांटादार हुए हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन परफॉर्मर्स होते हैं, और परफॉर्मेंस के लिए इससे बड़ी चीज़ क्या है कि जब सारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक मैच देख रहा होता है। और एक मैच मुझे याद है जिसकी मुझे खुशी भी बड़ी है, वो एक डिसाइडिंग टेस्ट मैच था बेंगलोर में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। 4 टेस्ट ड्रॉ गए थे, ये डिसाइडिंग था, और वो विकेट ऐसी बना दी कि मैं बॉलिंग कर ही नहीं सकता था उस पर, वो स्पिनर्स विकेट बना दी, और वो मैच जो हम जीते, और बड़ा क्लोज मैच था। और उसमें जो टेंशन उस मैच, एक टेस्ट मैच में थी, शायद ही मैंने किसी अपने 21 साल के करियर में शायद ही किसी टेस्ट मैच में इतनी टेंशन देखी हो जो बेंगलोर टेस्ट की थी। बिल्कुल, और
और दबाव आज भी कुछ वैसा ही, उसी तरीके की कांटे की टक्कर देखने की इंतजार में दर्शक भी, लेकिन खलल यहां पर बारिश ने डाल दिया है। और ऐसे में क्योंकि कोलकाता में लगातार रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं, मैच अगर देर से शुरू होता है, इमरान खान साहब, अगर 10-10 ओवर का ये मुकाबला देखने के लिए मिलता है, तो आपकी नजर में भारत को कौन मैच जिताएगा आज? नहीं, 10 ओवर का मैच हुआ तो फिर कोई भी क्रिकेटर जो जानता है क्रिकेट को, वो फिर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या होगा। 10 ओवर के मैच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि अगर 20 से कम भी होना तो कम से कम 15 ओवर का मैच हो। ये इतना हाई प्रोफाइल, हाई वोल्टेज मुकाबला, जब ये मुकाबला इस तरीके से देरी का, बारिश का शिकार हो रहा है, खिलाड़ियों के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा? क्योंकि वो भी समझ रहे होंगे कि अब उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है और लक फैक्टर जो है वो ज्यादा काम करेगा मैदान पर। खिलाड़ियों में थोड़ा सा एंटी क्लाइमैक्स होगा, क्योंकि इस मैच का बिल्डअप इतना होगा, कल रात को खिलाड़ियों का सोना मुश्किल होगा, नींद नहीं उनको आती होगी क्योंकि टेंशन इतनी है। तो जब वो मैच में बारिश का फैक्टर आता है तो वो थोड़ा सा एंटी क्लाइमैक्स हो जाता है, वो जो इतनी टेंशन होती है वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो यानी मेंटल एटीट्यूड थोड़ी, अगर मैं ये कह दूं, थोड़े रिलैक्स हो जाता है खिलाड़ी। अच्छा, ये बारिश को लेकर अनुमान तो जताया जा रहा था, पाकिस्तान की टीम वैसे भी कोलकाता में ही मौजूद है, तो ऐसे में कोई रणनीति जो पाकिस्तान की टीम ने खासतौर से बना ली हो बारिश को लेकर भारत के खिलाफ? मुझे समझ नहीं आया आपका क्या मतलब? सर, अगर मान लीजिए 5-5 ओवर का खेल बचता है, ये तय होता है कि सिर्फ 5-5 ओवर का खेल होना है, तो फिर खिलाड़ी किस जहनियत के साथ मैदान पर उतरेंगे? एंटी क्लाइमैक्स, यानी वो टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि फिर वो समझेंगे कि कुछ भी हो सकता है। यानी स्किल की इतना फिर कमाल नहीं होगा, चांस की ज्यादा कमाल होगा। मतलब फिर स्किल का इतना कमाल नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन धमाल क्या खिलाड़ियों की तरफ से ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है? गौतम गंभीर, अगर 5-5 ओवर का रह जाता है मुकाबला तो? देखिए, अगर आप 30 बॉलें खेल रहे हैं, फिर आपको हर बॉल मारना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप एज अ क्राउड, एज अ प्लेयर, आप ऐसा मैच खेलना नहीं चाहते, बिकॉज जब आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हो तब आप ऐसा मैच नहीं खेले हो तो बेटर है, बिकॉज आप पहले एक मैच हार चुके हो। तो कोई भी प्लेयर, स्पेशली इंडियन साइड से कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहेगा कि 5 ओवर का मैच हो, यही चाहेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो, एटलीस्ट वो अपने आप को सही तरह एक्सप्रेस तो कर सके। इमेजिन करिए अगर आप 10 खिलाड़ियों को सिर्फ 30 बॉलें मिलती हैं खेलने के लिए, तो वो क्या अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया ये होप कर रही होगी, या इंडियन खिलाड़ी ये होप कर रहे होंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ओवर हो उतना बेटर है, बिकॉज तब उनके पास बेटर चांस है। 5 ओवर के मैच में आई डोंट थिंक सो कि कोई अपने आप को कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है। मुरली, जो बात इमरान खान बार बार दोहरा रहे हैं कि एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा अगर ऐसा होगा खिलाड़ियों की तैयारी को लेकर, आप सहमत हैं इससे? जी बिल्कुल, जो दोनों गौतम और जो इमरान भाई ने कहा है वो बिल्कुल इसीलिए कहा है क्योंकि आप जब एक बड़ा मैच खेलते हैं तो आप एक बार अपना प्रिपेयर करके चलते हैं कि ऐसे ऐसे मैच चलेगा। उसके बाद जितना जितना गेम घटता है और खासकर इतने बड़े मैच में आप नहीं चाहते कि ऐसा मैच हो, क्योंकि कुछ बचता नहीं है। उसके बाद आप जो जो चीज़ें सोचते हैं या कुछ भी आप समझ लीजिए, जैसे गौतम ने कहा 30 बॉल के मैच में क्या रह जाता है, फिर सब कुछ लक पे रह जाता है, और अगर आप अच्छा नहीं करते तो फिर आप पे उंगलियां उठाई जाती हैं। तो ऐसा मैच कोई भी प्लेयर नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि एक पूरा मैच हो, अगर कम से कम भी हो कि सबसे कम ओवर कटे। अगर बारिश को तो जैसे मैंने कहा आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते, भरपूर, और जितना लंबा मुमकिन हो सके उतना बड़ा मुकाबला देखने के लिए मिले। इमरान खान साहब की नजर में वो 2 खिलाड़ी, एक भारत की टीम का, एक पाकिस्तान की टीम का, जिसके दरमियान ये जो महामुकाबला चलेगा आज, एक छोटा सा मिनी मुकाबला भी देखने के लिए मिलेगा। क्या वो विराट वर्सेस आमिर होगा सर? आमिर भी होगा, क्योंकि आमिर के पास एक लेफ्ट आर्म बॉलर की एक ऐसी वेपन है, एक ऐसा हथियार है जो उनकी बड़ी लेट इन स्विंग होती है, और वो अच्छी स्पीड पे करते हैं। 140 पे लेट इन स्विंग जो करते हैं, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल है बॉल खेलना, क्योंकि जो नेचुरल एंगल बनती है उधर से वो बाहर लगता है कि अक्रॉस जा रहा है, और वहां से जब अंदर कर्व करती है
ये बड़ा मुश्किल होता है और ये इनका सबसे बड़ा वेपन है आमिर का। लेकिन मैं समझता हूं जो इरफान है 7 फुट से जो बॉलिंग करते हैं, अभी तक तो एशिया कप और उन्होंने कई अच्छे स्पेल किए हैं, लेकिन उनमें कैपेबिलिटी है कि वो अपसेट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बॉलर 7 फुट की हाइट से बॉलिंग करता है 140 पे, वो अगर उसका लाइन लेंथ ठीक हो गया तो वो एक ओवर में भी गेंद चेंज कर सकता है। तो ये 2 हैं पाकिस्तान के वेपन्स, विराट कोहली, और मैं कभी भी कैप्टन धोनी को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, क्योंकि उनके अंदर एक टेम्परामेंट है क्राइसिस के अंदर, प्रेशर के अंदर खेलने का। ये बहुत रेयर क्वालिटी होती है, हर प्लेयर नहीं कर सकता, कई प्लेयर प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर सकते, और ये एक ऐसा कैप्टन है जो कि प्रेशर में और ज्यादा अपनी हैसियत से बेहतर खेलते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब हमारे साथ बने रहने के लिए। सुना आपने इमरान खान की धड़कन क्या कह रही है भारत पाकिस्तान इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले, और यहाँ जो दर्शक हैं भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर उनकी धड़कनें तेज हो चुकी हैं।